हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। आज सीटेट दिसंबर 2024 के लिए 5वीं प्रैक्टिस सेट को लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा और कुछ सवालात का उसकी वजाहत के साथ भी चर्चा की जाएगी कि उस सवालात का डीपली मुताला किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं, फिर उसके बाद उसकी वजाहत के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ज़बान सीखने में लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर यानी क्या है कि ज़बान बज़रिए अदब का तरीका सीखने वालों को उनके बुनियादी मकसद को हासिल करने में मदद करता है, जो कि ज़बान की आमोजिश में उनके इल्म और महारत को बेहतर बनाना है। अदबी नसूस को ज़बान की सरगर्मियों को मुतहर्रिक करने का एक वसीला समझा जाता है। यानी इस क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि जो अदब बच्चों को सिखाया जाता है वह क्या है कि वो सीखने का बुनियादी मकसद उसको हासिल होता है सीखने से, और जो ज़बान की आमोजिश होती है वो क्या है कि वो अदब के ज़रिए इल्म और महारत को बेहतरी बनाता है। और जो अदबी नसूस होते हैं जो अदबी नसूस जो होते हैं वह ज़बान की सरगर्मियों को मुतहर्रिक करने का एक वसीला समझा जाता है। क्योंकि अब ये पूछा जाता है क्यों वसीला समझा जाता है। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि अदब सीखने वालों को ज़बान के इस्तेमाल के लिए एक ठोस सियाक़ व सबाक़ फराहम करता है। बिल्कुल सही है। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि वह इंसानियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को पेश करते हैं, इस तरह सीखने वालों के नुक्ता नज़र को वसी करते हैं। ठीक, ये भी सही है। अदबी ज़बान सीखने वालों की ज़बान की सलाहियतों की नशोनुमा के लिए मौजू है। अब इस ऑप्शन में जो पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि अदब जो होता है वह क्या है कि सीखने वालों को ज़बान के इस्तेमाल के लिए एक क्या है कि पृष्ठभूमि, सियाक़ व सबाक़ और साथ साथ बैकग्राउंड फ्राहम करता है। सही है। और क्या है कि वह इंसान जब हम अदब का मुताला करते हैं तो इससे क्या है कि इंसानियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं, जैसे जितने भी अदीब गुज़रे हैं, जितने भी शिक्षाविद गुज़रे हैं, जितने भी माहिर तालीम गुज़रे हैं, वो क्या है कि उनके जो क्या है कि इंसानियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं इस तरह मुख्तलिफ़ पहलुओं को पेश करते हैं और इस तरह सीखने वालों के नुक्ता नज़र में भी क्या है जो उनके सोचने की समझने की जो सलाहियत है और साथ साथ जो उनके दृष्टिकोण या बनाने की जो सलाहियत है नुक्ता नज़र को जो वसी करते हैं। ठीक, ये भी सही है। और तीसरे ऑप्शन में क्या है कि अदबी ज़बान सीखने वालों के ज़बान की सलाहियत की नशोनुमा के लिए मौजू साबित होता है। तो इस ऑप्शन में कौन सा सही है? तो क्या ये तीन का तीनों सही है कि जब हम ज़बान की सीखने वालों को लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर करते हैं कि यानी क्या है कि ज़बान बज़रिए अदब करते हैं, तो उसमें क्या है कि अदब सीखने वालों को ज़बान के इस्तेमाल के लिए एक ठोस सियाक़ को सबाक़ फराहम भी करता है, वह इंसानियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को भी पेश करता है और अदबी ज़बान को सीखने के लिए ज़बान की सलाहियतों की नशोनुमा के लिए मौजू भी होता है। तो यहाँ पर 4 का चारों ऑप्शन, 3 का तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऊपर के तमाम सही हो जाएंगे। ठीक, अब क्या है अदब लिटरेचर लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं कि क्या होता है। अब देखिए, अदब को तहरीरी या बाज़ औक़ात बोली जाने वाली शक्लों में अल्फाज से बना आर्ट के कामों का एक ग्रुप समझा जाता है। अब देखिए, ये इस तरीके का क्वेश्चन है कि जो 2024 में पूछा जा चुका है। इस तरीके का क्वेश्चन जैसे कि सफ़रनामा, एक्ट, ड्रामा, खुदनविश्त, शायरी, नावल, ये सब के सब क्या है कि अदब की शक्लें हैं और ये बच्चों को का ये सारे क्या है अदब की शक्लें भी हैं और साथ साथ उनको मुताले के लिए एक मुस्तनद ज़रिया भी समझे जाते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ असनाफ का अहाता करने वाला हकीकी मवाद होता है। और फिर जो इसके कलीदी नुकात यानी अहम नुकात के बारे में बात कर लेते हैं कि अदब को ज़बान के क्लासरूम में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये उन्हें मुख्तलिफ़ अनवाह
सकाफ़तों और समाजी मसाइल से रोशनास कराती है। अदब पढ़ने के बाद क्या है कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारा सोशल है और जो हमारी प्रॉब्लम है, उससे क्या है कि रोशनास कराती है। कौन रोशनास कराता है? कौन? अदब। किसको? बच्चों को। क्योंकि अदब पढ़ने से तालिब इल्म मुख्तलिफ नुक्ते नज़र और अपना नुक्ते नज़र तैयार करते हैं। एक तो दूसरों अदब पढ़ने के बाद दूसरों का नुक्ते नज़र भी, दूसरों की दृष्टिकोण भी, दूसरों की विचारधारा को भी समझते हैं और साथ साथ उनकी विचारधारा क्या है, उनका नुक्ता नज़र क्या है, इसके बारे में भी वह अपनी राय कायम करते हैं। दूसरा में है कि क्या मुख्तलिफ सकाफ़तों और समाजी मसाइल के बारे में ज़ाती राय अदबी तहरीरों को ज़बान की सरगर्मियों को मुतहर्रिक करने का एक वसीला समझा जाता है। जो हमारे समाज में मुख्तलिफ़ सकाफ़तें हैं और जो ख़ास कर जो समाजी मसाइल हैं, उसके बारे में वो बज़ाते ख़ुद अपनी राय दे सकता है अदब पढ़ने के बाद। और उसको क्या है, अदबी तहरीरों के ज़रिए भी क्या है कि अदबी तहरीरों के ज़रिए भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है। जैसे कि वह नावल लिखकर, मज़मून लिखकर, ड्रामा लिखकर, या इस तरीके से जो मुख्तलिफ़ अनवा है, क्या असनाफ़ हैं किसके अदब की, तो उसके ज़रिए क्या है कि अपने अदबी तहरीरों के ज़रिए अपने ख़यालात को, जज्बात को दूसरों तक पहुंचा सकता है। ठीक। और ये क्या है, मुतहर्रिक करने का एक वसीला क्यों समझा जाता है? क्योंकि वह सीखने वालों की उम्र और सियाक़ व सबाक़ के मुताबिक मुनासिब मालूमात हासिल करते हैं। क्या है कि जब बच्चे अदब का मुताला करते हैं तो उससे कि क्या है, तो पृष्ठभूमि मिलती है, सियाक़ व सबाक़ मिलता है, साथ साथ उससे मुख्तलिफ़ मालूमात भी फ़राहम होती है। अदब सीखने वालों को ज़बान के इस्तेमाल के लिए एक ठोस सियाक़ व सबाक़ फ़राहम करता है। ठीक। ये तो ऊपर हम लोग क्या है क्वेश्चन में भी डिस्कशन कर चुके हैं। सीखने वालों को मुख्तलिफ़ किस्म के मुबाहसों से पढ़ने की तरफ माइल करता है। अदब के ज़रिए कि क्या है कि ग्रुप डिस्कशन होता है कि सीखने वालों को मुख्तलिफ़ किस्म के मुबाहसों से पढ़ने की तरफ माइल करता है। अब क्या है कि बहस व मुबाहसा भी कर सकता है, वाद विवाद भी कर सकता है, संवाद विधि भी करता है, तर्क वितर्क भी कर सकता है। किसके ज़रिए? क्या है, अदब के ज़रिए। और ये इसकी तरफ माइल होता है कि अदब पढ़ने के बाद। अदबी ज़बान सीखने वालों की ज़बान की सलाहियतों की नशोनुमा के लिए मौजू है। ये भी हम लोग क्या डिस्कशन कर चुके हैं, किसमें? क्वेश्चन में। वह इंसानियत के तमाम पहलुओं को पेश करता है। ये भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अदबी मतन का मुताला क्या है? अदबी मतन का मुताला सीखने वालों को मानी की मुतअद्दिद सतहों को समझने और उनकी तारीफ़ करने में मदद मिलता है। अदब में बहुत से सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है और वह अल्फाज किस करीने में इस्तेमाल किया जाए, ये हमें कौन बताता है? अदब बताता है। जैसे कि बहुत शेर व शायरी में बहुत से ऐसे अल्फाज, जैसे कि कनाया हो गया, इस्तिआरा हो गया, तलमी हो गया, तो बहुत से ऐसे लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होते हैं जो कि क्या मुतअद्दिद सतहों को समझने और उनकी तारीफ़ करने में मदद मिलते हैं। क्या है? अदबी मतन का मुताला सीखने वालों को मानी की मुतअद्दिद सतहों को समझने और उनकी तारीफ़ करने में मदद मिलती है। ठीक। सीखने वाले तहरीर के मुख्तलिफ़ अंदाज और मुख्तलिफ मकासद से वाकिफ़ हो सकते हैं जिनके लिए वह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्या है? अलग अलग तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, किस करीने से करना है, कहाँ पे बरमहल्ले इस्तेमाल इसका सही है कि नहीं है, इसका अंदाज़ा किसके ज़रिए से लगाया जा सकता है? अदब का मुताला करने के बाद। और क्या है, वही बताने की इसमें इस वाले पॉइंट में कोशिश की गई है कि सीखने वाले की तहरीर के मुख्तलिफ़ अंदाज़ मुख्तलिफ़ मकासद से वाकिफ़ हो सकते हैं। जैसे कि क्या है कि अगर बात की जाए, मुंशी प्रेमचंद ने कफन नावल क्यों लिखा? ताकि समाज की बेहतरी हो जाए, समाज में ऐसे लोग भी हैं। तो ये क्या है कि लिखने का अंदाज़ किस तरीके से, यानी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाया किस तरीके से जाए, ये कहाँ से मिलेगा? हम लोग अदब से सीखने। और वो क्या है कि मुख्तलिफ़ तहरीरों की जो मकासद होते हैं उनसे भी वाक़फ़ियत हासिल होती है अदब पढ़ने के बाद। ठीक है। और जिनके लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ से दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि वो ज़बान जो माहौल से बग़ैर किसी वाज़ेह तालीम के सीखी जाए, वह क्या कौन सी ज़बान कहलाती है? दूसरी ज़बान कहलाती है, तीसरी ज़बान कहलाती है, स्कूल की ज़बान कहलाती है, या पहली ज़बान कहलाती है? तो गौर करने की बात है कि वो ज़बान जो माहौल से बग़ैर किसी वाज़ेह तालीम के सीखी जाती है, तो जाहिर सी बात है उसको पहली ज़बान कहा जाता है। पहली ज़बान में हमें क्या है कि किसी तालीम की ज़रूरत नहीं होती, किसी रस्मी तालीम की ज़रूरत नहीं होती। ये फितरी होती है, ये क्या है, लाशऊरी होती है, इसमें किसी शऊर की ज़रूरत नहीं होती है,
लाशऊरी होती है, इसमें किसी स्कूल के जाने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरीके से हम क्या है कि ज़बान की हुसूलियाबी करते हैं, वो क्या है पहली ज़बान होती है, लेकिन जब ज़बान सीखना होता है तो वो दूसरी और तीसरी और स्कूल की ज़बान होती है। देखिए स्कूलों की भी एक अलग ज़बान होती है जहाँ पे दर्स व तदरीस या तालीम के काम अंजाम दिए जाते हैं, और दूसरी ज़बान जो क्या है कि जो एक वीडियोज़ बनाई जा चुकी है लिसानी फार्मूले के ऊपर, जिससे कि क्या हर बार एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वह क्या है जाके लिसानी फार्मूले का क्या है पूरी की पूरी वीडियो देख लें। इंशाल्लाह क्या है कि ये पहली ज़बान, दूसरी ज़बान और तीसरी ज़बान से मुतालिक कभी भी आप लोगों को किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो ठीक है कि यहाँ पे जो वो ज़बान जो माहौल से सीखी जाती है बग़ैर किसी वाज़ेह तालीम के, तो वह कौन सी ज़बान होती है? वो पहली ज़बान होती है। ये पहली ज़बान को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि मादरी ज़बान के नाम से भी जाना जाता है, ख़ानदानी ज़बान के नाम से भी जाना जाता है, नस्ली ज़बान के नाम से भी जाना जाता है। तो वो क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्या है कि अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब उस्ताद एक बाहमी ग्रामर सरगर्मी के दौरान, यानी क्या है लोगों को ग्रामर की तालीम दे रहा है, तो कैसा ग्रुप में के दौरान खामोशी से तलबा का मुशाहिदा करता है, खामोशी से तलबा का मुशाहिदा करता है, तो सरगर्मी एक किरदार अदा करती है। कौन सी तशख़ीस कौन सा होगा? क्या वह तशख़ीसी किरदार अदा करती है, या तय्युन क़द्र का वो करती है, या क्या तामुली किरदार अदा करती है, या रिकॉर्ड रखना क्या है वो किरदार अदा करती है? तो जब एक उस्ताद अपने बच्चों का जो कि वह क्या है कि बाहमी ग्रामर सरगर्मी के दौरान, तो जब वो खामोशी से मुताला करता है तो वो क्या करता है उनकी कमज़ोरियों का पता लगाता है, मुशाहिदा करके उनकी कमज़ोरियों का पता लगाता है। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाएगा, डायग्नोस्टिक हो जाएगा, तशख़ीसी हो जाएगा। तशख़ीसी का मतलब ही होता है कि बच्चों की कमज़ोरियों का पता लगाना, जो उसको क्या बोला जाता है डायग्नोस्टिक। लेकिन जब पता लगाकर हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है, वो मुआलजाती होता है या रिमीडियल क्लासेस होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं फिर उसके बाद ये मिलान वाला क्वेश्चन है कि एक अच्छी ज़बान की निसाबी कुतुब को, एक अच्छी ज़बान की निसाबी कुतुब को कैसा होना चाहिए? क्या सीखने वाले पर मबनी मवाद पर मुश्तमिल हो? दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि उस्ताद के लिए दोस्ताना हिदायत और मवाद से मुताल्लिक मवाद पर मुश्तमिल हो। तीसरे ऑप्शन में सी में कहा जा रहा है कि ज़बान की महारतों को शामिल करे। डी में कहा जा रहा है कि इसके मवाद में ज़्यादा नहवी अशिया हो, यानी नहवी सिनफ़े या नहवी इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया गया हो। तो इसमें ऑप्शन में कौन कौन सही है? क्या है कि एक अच्छी ज़बान की निसाबी कुतुब में क्या क्या खासियत होनी चाहिए कि सीखने वाले पर मबनी मवाद पर मुश्तमिल हो। दूसरे ऑप्शन में क्या है, असातिज़ा के लिए दोस्ताना हिदायत, यानी उसके लिए दोस्ताना हो और मवाद से मुताल्लिक हो, उन ऐसे मवादों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। तमाम ज़बान की तमाम महारतों को शामिल करे। तो क्या ऑप्शन क्या देखा जाए कि क्या क्या इसमें दिया जा रहा है? देखिए पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि CAD क्या सही? CAD सही है। क्या दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि CBD सही है। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ABC सही है या BAD सही है। तो इसमें जो अगर देखा जाए तो एक अच्छी ज़बान की निसाबी कुतुब में क्या है कि ये ऊपर के तीनों होने चाहिए और ये डी ऑप्शन नहीं है, यानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नहवी इस्तिलाहात का इस्तेमाल न किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन में A, B और C है, ABC। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में क्या है ABC है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुसलसल जामे तशख़ीस ये है। क्या? मुसलसल जाँच, मुसलसल तशख़ीस, सीखने के दौरान सीखने वालों का अंदाज़ा, इम्तिहानात का मुतवातिर इनेकाद। क्या है कि मुसलसल जामे तशख़ीस के मुराद क्या है कि उनका कंटिन्यू तौर पे यानी मुसलसल तौर पर उनका इम्तिहान लिया जाए, या क्या है कि उनकी कमज़ोरियों का पता लगाया जाए, या सीखने के दौरान सीखने वालों का अंदाज़ा लगाया जाए, या बार बार कभी वीकली, कभी मंथली, कभी सेमाई, कभी शशमाई, कभी सालाना उनका बार बार इम्तिहान लिया जाए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि CCE का जो मकसद है, CCE का जो मकसद है वो क्या है, दौरान तदरीस बच्चों की कमज़ोरियों का पता लगाना होता है, उनकी काबिलियत का पता लगाना होता है, उनकी सलाहियत का पता लगाना होता है, उनकी नशोनुमा का पता लगाना होता है। कहाँ पे? दौरान तदरीस। इसके लिए कहीं पे भी अलग से इम्तिहानात लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। यानी CCE तभी आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करवा दी गई है, प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी जाकर, जिन लोगों ने नहीं देखा उसमें भी क्या है, पूरी तरीके से CCE यानी मुकम्मल मुसलसल व जामे तशख़ीस के ऊपर क्या है, मुकम्मल तरीके वजाहत के साथ बात की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ज़बान में CCE यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन का मकसद क्या है? क्या उनके सीखने के फ़र्क का अंदाज़ा लगाने के लिए, या बाकायदा टेस्ट देने के लिए यानी हफ्तावार टेस्ट, या तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बच्चों की हासिल करदा सलाहियतों की सतह का अंदाज़ा लगाने के लिए। क्या CCE का मकसद है कि निसाबी किताब के बारे में तालिब इल्म की समझ का अंदाज़ा लगाने के लिए। जो तो CCE का जब ज़बान की दर्स व तदरीस हो रही हो तो उसमें जो क्या है कि CCE का जो मकसद है क्या है कि यहाँ पे बच्चों की सलाहियत, हासिल करदा सलाहियतों की सतह का अंदाज़ा लगाना होता है, जो बच्चों ने जो सलाहियतें हासिल कर ली हैं उनके क्या लेवल है, इनको एसेस करना क्या होता है, CCE का मकसद होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्या है कि सीखने वालों का फ़र्क नहीं होता है, सीखने वालों को क्या हफ्तावार टेस्ट नहीं होता है, उसको क्या है निसाबी कुतुब के बारे में नहीं होता है। इनको निसाबी कुतुब क्या है, मुसलसल जामे है, केवल किताबी नहीं, निसाबी किताब नहीं, बल्कि क्या है उनकी हमा जिहत तरक्की देखी जाती है। और क्या है कि उनकी जो बच्चों ने सलाहियतें हासिल कर ली है उनकी सतह का अंदाज़ा लगाना क्या होता है, CCE का मकसद होता है। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा जा रहा है कि क्या एक कारी अपने पहले के इल्म को इस्तेमाल करता है, यानी अपने प्रीवियस नॉलेज को, अपनी साबिक़ा मालूमात को इस्तेमाल करता है, मानवी इशारे और नहवी इशारे बनाता है, फिर दूसरी मज़ीद मखसूस मालूमात की तरफ जाता है। यहाँ पढ़ने वाला पढ़ने का क्या मॉडल अपनाता है? तो क्या वह नीचे से ऊपर का मॉडल अपनाता है, क्या बॉटम अप मॉडल अपनाता है, या ऊपर से नीचे की तरफ यानी टॉप डाउन मॉडल का इस्तेमाल कर रहा है, या ताअम्मुली मॉडल जिसको हम इंटरेक्टिव मॉडल कहते हैं वो इस्तेमाल कर रहा है, या पूरी ज़बान का मॉडल जिसको हम होल लैंग्वेज मॉडल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि जब हम लोग क्या है कि होल से जुज़ की तरफ जाते हैं तो वह क्या है कि ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो क्या है कि इस वाले पॉइंट में यही कहा जा रहा है कि मानवी इशारे क्या है कि इल्म का, अपने साबिक़ा इल्म का इस्तेमाल कर रहा है, यानी पहले वो चीज़ें जान चुका है, फिर उसका क्या है मानवी इशारों और नहवी इशारे बनाता है, फिर दूसरी मज़ीद मालूमात की तरफ जाता है। यानी क्या है कि इसमें पहले अपने ही इल्म को क्या है इस्तेमाल करता है, अपने प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करता है, अपने पूर्व ज्ञान को इस्तेमाल करता है, जो पहले ज्ञान हासिल कर चुका है, इल्म हासिल कर चुका है, उसको इस्तेमाल करता है किसी नई चीज़ों के जानने में। तो क्या है कि वह टॉप डाउन मॉडल का इस्तेमाल कर रहा है। किसका इस्तेमाल कर रहा है? टॉप डाउन मॉडल का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक, अभी भी इस तरीके के और क्वेश्चन आएंगे तो उस पर बात की जाएगी। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्लास 1 के लिए ज़बान की निसाबी किताब नज़्मों और कहानियों मुकम्मल यानी ब्रैकेट में नज़्मों और कहानियों से शुरू होती है, मुकम्मल मतन से शुरू होती है और हुरूफ तहज्जी पर ख़त्म होती है। अब देखिए, ये बड़े लेवल से शुरू हुई है, क्या छोटे लेवल तक आई है, और वह क्या है कि वह छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जाता है, तो उसको क्या है कि वो बॉटम अप कहते हैं। लेकिन क्या है कि जब बड़े लेवल से छोटे की तरफ आती है, तो जैसे कि नज़्म, जैसे कि कहानी, जैसे कि मुकम्मल मतन, ये क्या है कि ये वसी है, लेकिन जब उससे हम हुरूफ तहज्जी की तरफ जाते हैं, ख़त्म होती है, तो इस किस्म का इंतज़ाम ज़बान की तदरीस में किस नुक्ते नज़र की अक्कासी करता है? क्या इंतखाबी नुक्ते नज़र की अक्कासी करता है, क्या ऊपर नीचे नुक्ते नज़र की अक्कासी करता है, या जमालियाती नुक्ते नज़र की अक्कासी करता है, या नीचे से ऊपर नुक्ते नज़र की अक्कासी करता है? तो यहाँ पे जो
ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। यानी पहले वो पूरी नज़मों, पूरी कहानियों से शुरू करता है, फिर उसके बाद क्या है, हुरूफ तहज्जी की तरफ आता है। अब ये हुरूफ तहज्जी क्या है, ये छोटा लेवल है, और पूरी नज़म और पूरी कहानी क्या है, ये बड़ा लेवल है। तो क्या ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो यह क्या है कि नज़मों से कहानियों की तरफ आता है, तो ये क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो क्या है कि इंशाल्लाह क्या है कि किसी दिन क्या है कि ये इलेक्टिव अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच और एस्थेटिक अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच और क्या होल लैंग्वेज अप्रोच के ऊपर मुकम्मल वीडियो बनाई जाएगी, जिस पे क्या है मिसालों के साथ भी आप लोगों को वजाहत की जाएगी। तो ठीक यहाँ पे क्या है प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें क्या है कि बस मुख्तसरन बात की जा रही है कि ऊपर से नीचे की नुक्ता नज़र का इस्तेमाल कर रहा है। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तामीरी क्लासरूम में ज़बान की तालीम का सबसे अहम बात पर मबनी होगी। क्या है जो तामीरी क्लासरूम है उसमें ज़बान की तालीम किस बात पर मबनी होगी? क्या हर बच्चे की लिखावट की तरक्की का मुशाहिदा और रिकॉर्ड किया जाए? दूसरा ऑप्शन क्या है कि इमला की गलतियों की इस्लाह और इस बात को यकीनी बनाए कि उसको दोहराया न जाए। अब क्या है, तामीरी क्लासरूम हो रहा है यहाँ पे, देखिए तामीरी क्लासरूम। अब इसमें किस बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए? और फिर क्या है कि क्या बच्चों की लिखावट और तरक्की का मुशाहिदा किया जाए, इमला की गलतियों की इस्लाह और उस बात को यकीनी बनाया जाए कि बच्चे उसको दोहराएं नहीं। फिर तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ज़बान के निसाब को एहतियात से मुकम्मल किया जाए। फिर चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ग्रुप मुबाहसा और हम उम्र की बातचीत की जाए। तो यहाँ पर जो तामीरी क्लासरूम की दृष्टिकोण से, नुक्ता नज़र से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तामीरी क्लासरूम में ये कोशिश की जाती है कि बच्चे खुद से सीखते हैं, बच्चे खुद से सीखते हैं, खुद करके सीखते हैं, बहस मुबाहसा करके सीखते हैं, प्ले वे मेथड के ज़रिए सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के ज़रिए सीखते हैं। इसमें क्या है कि उस्ताद केवल आपको सहूलत फराहम करता है, लेकिन बच्चे खुद करके सीखते हैं, वह अपना ज्ञान खुद ईजाद करते हैं। जैसे कि वाइगोत्स्की हो गया या जीन पियाजे हो गया, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर पूरी की पूरी थ्योरी दी है। अभी थोड़ा बहुत उस पर बात भी किया जाएगा। क्या है कि उन्होंने क्या है कि जब कोई भी बच्चा जब सीखता है तो वो खुद से अपना क्या है कि अपने इल्म में तरक्की करता है, वो खुद से करता है। तो ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, लीव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के मुतालिक। क्या है कि लीव वाइगोत्स्की एक रूसी माहिर नफ्सियात और जीन पियाजे के हम असर हैं। कौन? जीन पियाजे के हम असर हैं। कि हम असर ने इल्मी तरक्की का एक नज़रिया पेश किया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जिसे कहा गया कि समाजी सकाफती नज़रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी। क्या किसका? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जीन पियाजे ने भी दिया है और लीव वाइगोत्स्की ने भी दिया है। और इसको क्या कहा जाता है? लीव वाइगोत्स्की ने जो दिया है वो उसका नाम क्या है? सोशियो कल्चर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, और फिर उसके बाद क्या है कि वाइगोत्स्की का ख्याल है कि तरक्की के अमल में समाज और सकाफ़त, जैसे कि सकाफ़त के अंदर क्या क्या, ज़बान, रस्म व रिवाज, ख़ानदान, कारोबार वगैरह के अहम किरदार निभाते हैं। यानी जब उनकी इल्म की नशोनुमा होती है, क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तो उसमें क्या है, समाजी तअम्मुल और सकाफ़त का बहुत ही मेन रोल होता है, बहुत ही अहम किरदार होता है। और सकाफ़त में किसका? ज़बान का भी, रस्म व रिवाज का भी, ख़ानदान का भी और कारोबार का भी। इनका कहना है कि बच्चे हम उम्रों और बड़ों के साथ रोज़मर्रा की मसरूफियात में मुसलसल सीखते रहते हैं। लीव वाइगोत्स्की ने ये कहा है कि बच्चे क्या है कि अपने हमउम्रों के साथ, यानी क्या है, सामाजिक तअम्मुल के साथ और अपने बड़ों की संगत में रहकर, सोहबत में रहकर रोज़मर्रा की मसरूफियात से क्या मुसलसल सीखते रहते हैं। और ये सीखना और सीखने के इस अमल में सोच और इल्म परवान चढ़ता है। यानी उनके क्या है कि उसके थिंकिंग भी परवान चढ़ती है और उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता रहता है। तरक्की के इस नज़रिए को समाजी व सकाफ़ती तनाजुर या समाजी तामीर पसंदी के नाम से जाना जाता है। वाइगोत्स्की का नज़रिया है, क्या नज़रिया है कि सीखने और तरक्की में फ़र्द की दाखिली अमल
और बैरूनी समाजी अमल का बाहमी इन्हिसार होता है। वाइगोत्स्की का नज़रिया यह है कि जब इंसान की नशोनुमा होती है, जब किसी फ़र्द की तरक्की होती है, तो उसमें उसकी खुद का भी रोल होता है और साथ साथ समाज का भी रोल होता है। इन दोनों के मिलन से क्या होता है कि वो उसकी तरक्की होती है, बच्चे की नशोनुमा होती है। वाइगोत्स्की के नज़रिया का फ्रेमवर्क का बुनियादी यानी उसका एक फ्रेम बन जाता है क्या कि कितना परसेंट उसमें दाखिली अमल का रोल है, कितना परसेंट उसमें समाजी या बैरूनी अमल का रोल है। ठीक। और फिर अगला क्या है कि बच्चे की नशोनुमा के समाजी हालात, उनके इदराक, कॉग्निटिव तजर्बे, अंदरूनी समझ और उनके माहौल में उसके साथ तअम्मुल की याददाश्त को मुतासिर करते हैं। अब देखिए बच्चे की जो नशोनुमा होती है उसमें क्या है, समाजी तअम्मुल, कॉग्निटिव तजर्बे और अंदरूनी समझ और साथ साथ समाज के माहौल और उसके साथ तअम्मुल करके उसके क्या है कि मेमोरी लेवल भी बढ़ता है, उसको क्या है मेमोरी को भी इफ़ेक्ट डालता है। वाइगोत्स्की ने इस बाहमी इन्हिसार को एक अमल के तौर पर समझा जिसकी खुसूसियात मादी और ज़हनी पहलुओं के इत्तेहाद, समाजी और शख्सी इत्तेहाद से होती है। वाइगोत्स्की के मुताबिक सीखने को उसके समाजी तनाजुर से अलग नहीं किया जा सकता, यानी सीखना कहाँ पे मुमकिन होता है, वह समाज से ही मुमकिन होता है। अक्सर इम्तिहानात में पूछा जाता है और उसमें जहाँ पे भी अगर आप लोगों को लगे कि बच्चा समाज से सीख रहा है, अगर उसमें क्या है वाइगोत्स्की का ऑप्शन हो तो डायरेक्टली क्या है आँख बंद करके वाइगोत्स्की लगा दीजिएगा। क्योंकि वाइगोत्स्की ने यही कहा है कि बच्चे के जो इतराक का, बच्चे के जो इल्म का नशोनुमा, बच्चे की जो इल्म की नशोनुमा होती है वो किससे होती है, समाजी तनाजुर में होती है और समाजी तअम्मुल के ज़रिए होती है। समाज के साथ तालमेल बिठाने के बाद ही क्या है कि बच्चे की नशोनुमा होती है। वाइगोत्स्की ने इस्तदलाल किया है कि बच्चा समाजी सूरत हाल का एक हिस्सा है और माहौल से बच्चे का ताल्लुक बच्चे के अपने तजर्बे और सरगर्मी से होता है। बात वही है। ठीक। फिर यहाँ पे कलीदी उसूल भी बताए गए हैं। क्या है कि जो उसूल हैं वाइगोत्स्की के थ्योरी के, सिद्धांत के उसूल के, कि मुआशरे और बच्चों की सकाफ़त उनके इदराक की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती है। चाहे वो मुआशरा हो या सकाफ़त हो या समाजी तअम्मुल हो, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ही अहम रोल अदा करती है। किसने कहा है, वाइगोत्स्की ने कहा है। साइंस सिस्टम, जैसे कि साइंस सिस्टम जो चिन्ह प्रणाली होती है या मुआशरे की ज़बान इल्म हासिल करने में एक आले के तौर पर इस्तेमाल करती है। जिस साइन का इस्तेमाल हम करते हैं, साइन यानी वही चिन्ह, संकेत चिन्ह वगैरह का, वो क्या इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है कि ज़बान के इल्म हासिल करने में एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, एक उपकरण के तौर पर इस साइन वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है। ये किसने कहा है, लीव वाइगोत्स्की ने कहा है। और फिर उसके बाद क्या है कि ये अगला पॉइंट और लास्ट है कि दूसरों की तरफ से और ख़ास तौर पर ज़्यादा इल्म रखने वाले लोगों और बालिगों में बच्चों के इदराक की नशोनुमा को मुतासिर करने की सलाहियत होती है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो बच्चा होता है और जिस सोहबत में रह रहा है, साथ साथ अगर उस सोहबत के लोग उससे ज़्यादा इल्म रखने वाले हों और बालिग हों तो उनका क्या है, उनका बच्चों के इदराक की नशोनुमा में असर पड़ेगा तो और उसकी सलाहियत में भी इजाफ़ा होगा। तो ठीक, तो यहाँ पे आज का सेशन हम लोगों का यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं क्या है कि अगली वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट 6 के साथ, जब तक कि आप लोग क्या सीटेट की तैयारी करते रहें। और क्या है कि यूट्यूब अब्बास स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को लाइक करें। और क्या है, अब्बास स्टडी सेंटर एक ये टेलीग्राम पे भी ग्रुप है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, जो कि क्या है कि अक्सर डेली और क्या बेशतर क्या है क्विज़ दी जाती है, जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मुफीद साबित होगी। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। खुदा हाफिज़।